तो हमको सबसे पहले चले जाना है गूगल क्रोम में। ठीक है, क्रोम पे लिखना है फिग्मा। ठीक है, एंटर दबाना है। तो सबसे पहला जो लिंक आएगा फिग्मा का, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हो फिग्मा का कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस खुलता है। ठीक है, और ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिग्मा का पेड वर्जन भी आता है। ठीक है, जो इसका प्रो प्लान्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका प्रोडक्ट में अगर आप जाओगे तो ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, फिग्मा डिज़ाइन, डेमो मोड, ये सब चीज़, सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इन सब को अभी हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले हम गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे जाएंगे। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे हम क्लिक किए तो यहाँ पे फिग्मा हमको बोल रहा है कि वेलकम टू फिग्मा, कंटिन्यू विद गूगल करके। तो अगर आपके गूगल क्रोम में आपका कोई जीमेल अकाउंट लॉगिन है ऑलरेडी पहले से, तो आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जीमेल, यहाँ पे अपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे आप कंटिन्यू विथ ईमेल करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे में ऑलरेडी एक जीमेल अकाउंट है लॉगिन, जो कि मेरे क्रोम ब्राउज़र में है। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू विथ गूगल करूँगा। जैसे इसको हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे एक गूगल अकाउंट्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लें, उस जीमेल अकाउंट को जिसमें आप फिग्मा में लॉगिन करना चाहते हैं। तो ये मैंने कर लिया। तो फिग्मा सीधा सीधा अब हमको एक अपने डैशबोर्ड पे लेकर के जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये फिग्मा का डैशबोर्ड आ रहा है। तो फिग्मा में जब आप लॉगिन करते हो अपने ईमेल आईडी से या गूगल अकाउंट से, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे हमको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, ये सब्सक्राइब टू फिग्मा टिप्स एंड अपडेट्स। ये ईमेल में आपको अब टिप्स और अपडेट्स जो भी फिग्मा के नोटिफिकेशंस वगैरह देने होते हैं वो देते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको किसी भी समय अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ये ज़्यादा मतलब बहुत नोटिफिकेशन आ रहा है इस टाइप का लगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में अच्छा, और ये जो नाम है, ये आपके साथ जो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज़ व्हाट अदर्स सी व्हेन यू ज्वाइन फाइल्स, सेंड इनवाइट्स एंड मोर। मतलब ये ही नाम दूसरों को दिखेगा जब आप किसी को इनवाइट सेंड करेंगे, है ना, और या फिर आप किसी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए आपने फिग्मा डाउनलोड किया हुआ है, मतलब फिग्मा को आप फिग्मा में आप एंट्री ले रहे हो, तो वो रीज़न आपको बताना है। तो आप स्कूल वाले हो तो स्कूल कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो आप कोई काम करते हो तो काम पे यहाँ पे वो कर सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस पे कर सकते हो, समथिंग एल्स पे कर सकते हो अगर आप इसमें से किसी में श्योर नहीं हो तो लर्निंग एंड डिज़ाइन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। विच रोल बेस्ड डिस्क्राइब यू, तो आपको कौन सा रोल बेस्ड डिस्क्राइब करता है। आप अगर एजुकेटर हो तो एजुकेटर, डिज़ाइनर हो तो डिज़ाइन में आप वो कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो ये इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूएक्स राइटिंग स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर देता हूँ मैं। ठीक है, या फिर डिज़ाइन में भी आप कर सकते हो, किसी में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। विल एनी वन एल्स बी ज्वाइनिंग यू, तो यहाँ पे यू कैन इन्वाइट अदर्स टू ज्वाइन टू जैम डिज़ाइन एंड बिल्ड थिंग्स विथ यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी को उन ईमेल, किसी का ईमेल आईडी दे करके यहाँ कॉपी लिंक टू इनवाइट करेंगे और ये लिंक उनको भेज देंगे जिनका हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला हुआ है, तो वो हमारे साथ ज्वाइन करके हमारे डिज़ाइन में काम कर सकते हैं। इस टाइप का ये है। तो यहाँ पे हम अभी तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहले की जो चीज़ें थी उसमें हमको स्किप करने का ऑप्शन नहीं था, वो मैंडेटरी था वो डालना। ठीक है, लेकिन अभी की जो चीज़ें हैं इसमें हमको स्किप का भी ऑप्शन आया है। तो यहाँ पे हम स्किप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी तो हमको नहीं करना है। हैव यू यूज्ड फिग्मा प्रोडक्ट्स बिफोर, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आया है। तो मैं तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसको, नो इट्स माई फर्स्ट टाइम मैं इसको वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ से।
विच प्लान वुड यू लाइक। तो यहाँ पे फिग्मा के काफ़ी सारे प्लान्स हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टर है, बेस्ट फॉर एनीवन हु वांट टू सैम्पल फिग्मा, ठीक है। तो फ्री है ये, बट लिमिटेड फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। 3 फाइल्स टू ट्राई आउट एंड बेसिक डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड कोलैबोरेशन इसमें रहेगा। इनका प्रोफेशनल एक प्लान है, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। और इसके प्राइजेस भी लिखे हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है इनका प्लान है। तो अभी हम स्टार्टर हैं, हम फ्री वाला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री वाला में, फ्री बट लिमिटेड फीचर्स, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा जा रहा है। यहाँ पे भी देखो स्किप का है, आप स्किप कर सकते हो अगर आप इसको वो नहीं करोगे तो। व्हाट डू यू वांट टू मेक फर्स्ट ऐप, वेबसाइट, प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड, डायग्राम। तो ये अभी हम फ़िलहाल सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम तो अभी जिम एप्लीकेशन बनाने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे हमको ऐप सेलेक्ट करना चाहिए, बट अभी मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ। बाद में हम इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया। वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट। तो यहाँ पे भी हम इसको स्किप करेंगे। डिज़ाइन एन आइडिया, डिस्क्राइब एन आइडिया, डिज़ाइन ऑन अ कैनवास। तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, ताकि हम फिग्मा के डैशबोर्ड में बाद में हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देख सकते हो कि ये मेरे पास सामने में फिग्मा का डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम फिग्मा को इसको इधर कर देता हूँ। इस तरह से हम फिग्मा को फिग्मा में लॉगिन करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम फिग्मा को यूज़ करना शुरू करेंगे। तो फाइनली सेटअप करने के बाद फिग्मा का ये इस तरह से स्क्रीन आता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें आपको 1, 2 और यहाँ पे एक और दिया रहता है, जो कि मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसको भी मैं डिलीट करने वाला था, बट आप लोग को दिखाने के लिए बस ऐसी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में अगर आप देखोगे, एक मिनट, ओके ओके डन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे मैक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको टैब्स दिख रहे होंगे, एक मैक है, एक डिज़ाइन है, ठीक है, और एक फिग्जाम करके है, एक स्लाइड्स है, एक बज करके दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है साइट करके, ठीक है। तो मैक, इन सब में क्या क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लाइन में बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। मैक में क्या होता है, मैक में जो है ये इनका एआई से आप हेल्प ले सकते हो वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए, एप्लीकेशन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। ये एआई हेल्प करने के लिए है, ठीक है। एआई के थ्रू आप इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। डिज़ाइन जो टैब है, ये वो टैब है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए, प्रोटोटाइप वगैरह बनाने के लिए इसके, या फिर वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, या फिर इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए, या फिर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जैसे अगर हमको बनाना है तो उसको डिज़ाइन करने के लिए, या उसका प्रोटोटाइप वगैरह बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हम डिज़ाइन टैब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फिग्जैम क्या होता है कि ये एक तरह का वाइट बोर्ड टाइप का है, इनफाइनाइट टाइप का कैनवास इसमें आपको मिलेगा, जिसमें शायद इसमें वो है कि जब आप जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसका पूरा प्रॉपर फ्लो कैसे होगा, लॉगिन के बाद कौन सी स्क्रीन खुलेगी, इसके बाद कौन सा ये होगा, ठीक है। तो ये फ्लो आप इसमें फिग्जैम के अंदर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरह का रफ वर्क जब हम करेंगे तो ये वाला यूज़ करेंगे फिग्जाम में, जो कैनवास जो दिया रहेगा या वाइट बोर्ड जो दिया है उसका, ठीक है। स्लाइड्स जो है ये फिग्मा का जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उसी तरह से है। इसमें फिग्मा में आप स्लाइड्स भी बना सकते हो, ठीक है, डिज़ाइनिंग कर सकते हो इसमें, ठीक है। बस जो ये वाला जो टैब होता है ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें आप सोशल मीडिया, बैनर, उनका आइकॉन वाइकॉन ये सब दुनिया भर के चीज़ें बना सकते हो, ठीक है, बज़ में। साइट में आप कोई लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, वेबसाइट का कोई लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हो, तो ये वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए ये वाला टैब है, ठीक है। लेकिन जो डिज़ाइन वाला जो टैब है ये सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैब ये है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इधर ये तो हम इस चीज़ को और इस चीज़ को हम डिलीट कर देंगे, आप देख सकते हो अपने में खोल के इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ड्राफ्ट्स करके दिया हुआ है। ड्राफ्ट्स में वो सारी चीज़ें हमारे होंगी जो हम प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, और जिसको हम रिसेंटली जो प्रोजेक्ट वगैरह हम
बना के उसमें काम कर रहे हैं वो इसमें ड्राफ्ट में दिखेगा जिस पे काम चल रहा है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने फिग्मा थोड़ा पहले ही डाउनलोड किया हुआ है और इसमें मैंने एक कुछ और चीज़ें करके भी देखा है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ऑल प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाओगे तो इसमें आपके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह दिखेंगे, ठीक है। जो टीम के साथ आप काम कर रहे हो वैसे वाला प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी ज़ीरो फाइल्स है क्योंकि हमने अभी कोई टीम के साथ प्रोजेक्ट्स काम नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई और प्रोजेक्ट्स करोगे तो वो अपग्रेड टू क्रिएट मोर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए बोल रहे हैं प्रोफेशनल प्लान में, ठीक है। रिसोर्सेस में आप अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फिग्मा के जो रिसोर्सेस हैं कस्टम टेम्पलेट्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपग्रेड टू प्रोफेशनल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ब्राउज रिसोर्स फ्रॉम कम्युनिटी, तो हम यहाँ पे हमारे लिए फ्री वालों के लिए कम्युनिटी जो टैब है जो कि यहाँ पे है, ठीक है, इस पर ये रिडायरेक्ट करेगा। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा कम्युनिटी टैब में चले जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ कम्युनिटी टैब में क्या है, इसमें हमको डिज़ाइन रिसोर्सेस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ पहले से बनी बुनाई जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको मिल जाएगी, जैसे प्लगइन्स वगैरह ऐड करना है, आइकॉन वाइकॉन वाला अगर हमको कुछ चाहिए तो यहाँ से हम प्लगइन्स वगैरह भी ढूंढ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद रिसेंट्स में आप जिसमें रिसेंटली काम कर रहे हो वही चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आके शो होगा, ठीक है। जैसे हम अब यहाँ पे, हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कुछ कुछ चीज़ें हम बना के देखा था ऐसा करके अभी थोड़ी देर पहले, तो वो अभी मैं यहाँ पे ड्राफ्ट में दिख रहा है, रिसेंट में नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से रिसेंट से उसको हटा दिया है, ठीक है। वरना आप कंफ्यूज हो जाते कि इसमें इनके में तो बहुत सारा टैब दिख रहा है, हमारे में तो 2-3 ही टैब है, इनका फिग्मा अलग है हमारा फिग्मा अलग है क्या, इस टाइप का। तो आपको ऐसा फील ना हो करके मैंने उसको हटा दिया था। तो रिसेंट से हटाने के लिए जस्ट यहाँ पे सिंपली हमको राइट क्लिक करना होता है और एक मिनट क्या हो गया, यहाँ से हमको सिंपली राइट क्लिक करना होता है और यहाँ रिमूव फ्रॉम रिसेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो रिसेंट से हट जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें किसी भी चीज़ को जैसे मुझे जैसे मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ और मुझे अगर किसी भी चीज़ को अगर यहाँ से डिलीट करना है, मान लो सपोज़ मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को, तो मुझे इसको राइट क्लिक करना है। सबसे पहले ये डायरेक्ट यहाँ से डिलीट नहीं होगा, इसको मुझे ट्रेस में पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। मूव फाइल टू ट्रेस करके अब ये फाइल ट्रेस में आ गया होगा। अब यहाँ से मुझे ये परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ से परमानेंट डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया, क्लियर है इतना, ठीक है।